तो थोड़ी सी एजुकेशन की बात कर लेते हैं। आज का नौजवान जो मैंने देखा बाकी हो रहा है, इन अ सेंस के पहले एक टाइम पे ट्रेंड आया कि लोग एजुकेशन की तरफ बढ़ना शुरू हो गए, फिर कोविड आता है, आईटी में एकदम बूम आता है, फिर लोग छोटे छोटे स्किल्स सीख लेते हैं, फ्रीलांसिंग सीख लेते हैं, शॉपिफाई सीख लेते हैं, अर्निंग उनकी अच्छी होना शुरू हो जाती है। और बहुत से इन्फ्लुएंसर्स भी बात करते हैं कि अब डिग्री की कोई वैल्यूज नहीं रही, क्योंकि जॉब सिचुएशन आपके सामने, सिचुएशन आपके सामने, तो आपने लम्ब से डिग्री भी हासिल की हुई है, CSS भी माशाल्लाह आपका पास है, आपने अच्छा कमाया भी है, इस बारे में क्या कहेंगे? डिपेंड करता है मेरे लिए या कोई भी एक जो इंसान थोड़ा सोच रहा हो, उसके लिए एजुकेशन कभी भी सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने का जरिया है नहीं। तो यूनिवर्सिटी आपको सिखाती जो सारी चीज़ें यूनिवर्सिटी आपको पढ़ा रही है बेसिकली तो कोर्स है। आप भी अब डॉक्टर बन रहे हैं MBBS में, तो सारी इन्फॉर्मेशन आप कोशिश करें तो आपको ऑनलाइन भी मिल सकती है। पॉइंट ये नहीं है, यूनिवर्सिटी का पॉइंट कभी भी एजुकेशन देना नहीं था। यूनिवर्सिटी का पॉइंट हमेशा से एक ऐसा प्लेटफॉर्म या एक ऐसा स्फेयर बनाना था जहाँ पे लोगों की बात हो सके, और जहाँ पे बात हो सके तो लोग एक वेल राउंडेड पर्सनैलिटी अपनी डेवलप कर सकें, हर चीज़ की उनको नॉलेज बन सके, उनको मिल सके, और वो एज अ पर्सनैलिटी उनकी ग्रोथ हो सके। तो वो चीज़ ऑनलाइन, मैं ऑनलाइन स्किल्स के खिलाफ हरगिज़ नहीं हूँ, अर्निंग ज़रूरी चीज़ है, लेकिन कभी भी एजुकेशन एक अर्निंग का प्री रिक्विजिट नहीं हो सकती। एजुकेशन का एक बिल्कुल फर्क रीज़न होता है, एक बिल्कुल फर्क सिचुएशन होती है, एम होता है। तो ये जो ऑनलाइन स्किल्स है, ऑनलाइन एजुकेशन है, वो कभी भी यूनिवर्सिटी को रिप्लेस नहीं कर सकते। तो मेरा ख्याल है कि जो नौजवान बागी हो रहे हैं उनको सोचना चाहिए कि क्या वो एजुकेशन सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए ले रहे थे। अगर तो हाँ, तो फिर वो बिल्कुल ना लें, लेकिन अगर उन्होंने जनरली अपनी पर्सनैलिटी ग्रोथ करनी थी तो फिर एक यूनिवर्सिटी की अच्छी चीज़ है। सर, एक पाकिस्तान से आप एक पूरे एजुकेशन सिस्टम से गुजरे हैं, पहले स्कूल, फिर कॉलेज, फिर यूनिवर्सिटी, तो कहाँ कहाँ आप फुकदान देखते हैं हमारे तालीमी निज़ाम के अंदर, कैसे रिफॉर्म्स इसमें लाई जा सकती हैं? फुकदान तो सबसे पहले तो ये है कि अगेन जिस तरह मैंने पहले मेंशन किया कि पॉलिटिकल पावर में और जो इम्प्लीमेंटेशन की पावर है उनके दरमियान में एक सेग्रीगेशन होनी चाहिए। कि जो पॉलिटिशियंस ने जो लॉज बना लिए हैं वो इम्प्लीमेंट करवाने में उनका कोई किरदार ना हो, वो इम्प्लीमेंटेशन एग्जीक्यूटिव करे। तो उस सिलसिले में जो हमारे यहाँ पे गो स्कूल्स का कॉन्सेप्ट है कि स्कूल की फंडिंग जा रही है लेकिन वो स्कूल मौके पे एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये सारे मसले उस तरीके से सॉल्व होंगे। तो सबसे पहले तो ये सॉल्व करना है। उसके बाद एक प्रॉपर चेक एंड बैलेंस सिस्टम जो कि बन रहा है वो रूरल एरियाज में खास तौर पर टीचर्स के ऊपर बनाना। और तीसरा एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव था पिछली गवर्नमेंट का, विच वाज सिंगल नेशनल करिकुलम। वो एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जिसमें आप पूरे पाकिस्तान के अंदर आप एक ही तरह की एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हो गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर या इवन प्राइवेट स्कूल्स के अंदर। तो वो एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जो कि ये रिफॉर्म्स की ज़रूरत है और इनको सही तरीके से इम्प्लीमेंट करने की भी ज़रूरत है। सर, आपके डोमेन में एज असिस्टेंट कमिश्नर को एजुकेशन की कोई पॉलिसी जो आप अपग्रेड कर सकते हो? देखिए, अभी अगेन वही बात है, मेरी पोस्टिंग हुई नहीं है तो मुझे सही तरह उस चीज़ का अंदाज़ा है नहीं, लेकिन अब पूरी उम्मीद हूँ कि इस तरह का मुझे मौका मिलेगा तो अपनी तहसील में तो कर ही सकते। कोई ऐसी विश जो अभी भी रहती हो लम से ग्रेजुएट होने के बाद, असिस्टेंट कमिश्नर बनने के बाद? प्रेसिडेंट बनना है यार, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह।